अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले जो है वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लिए थे। इसमें सिंपली हमने यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड किया था। आज की जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड आउट करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वो पूछ रहे हैं लेट यू ABCDEFGHIFJ। ये आपके पास यू का सेट दिया हुआ है, ए का सेट दिया है ABCDGH और बी का दिया हुआ है CDEFJ। यू ए और बी, ये ना यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है। वो कह रहे हैं वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, मतलब इन सेट्स के डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करें, ड्रा वेन डायग्राम और इनकी वेन डायग्राम भी बनाएं। तो हमें पहले ये समझना होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ये लॉ आपको याद करना होता है। हम यहाँ पे लॉ लिख लेते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। यू का सेट लिख लिया है, ए का सेट लिख लिया है, बी का लिख लिया है। हमने लिख लिया वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डी मॉर्गन लॉ लिखेंगे कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन लॉ दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम इसका लिखेंगे डी मॉर्गन लॉ का, ए यूनियन बी का कंप्लीट, जैसे ब्रैकेट ऑफ करेंगे बंद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये एक लॉ होगा। पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ में आते हैं। ये अगर दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा होता है पार्ट ए इंटरसेक्शन, पहले इसको यूनियन के साथ करते हैं फिर इंटरसेक्शन के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यूनियन निकाल के फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस तरह पहले इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसी तरह इसमें पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इस तरह ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, जो आंसर आएगा उन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, अगर आप इसको इजीली सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें, बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लें और उसके बाद ए यूनियन बी भी कर लें और इंटरसेक्शन बी भी। जब आपके पास ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास उन्होंने जो फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों दिए हुए हैं कि यू का सेट भी दिया हुआ है, ए का सेट भी दिया हुआ है, बी का सेट भी दिया हुआ है। अब जब हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए का इंटरसेक्शन, जब ए का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट दिया होता है उसमें से ये ए के सेट को माइनस करना होता है। यू में से ए को माइनस करेंगे तो आपका ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यू माइनस ए। तो पहले मैं यहाँ पे यू का सेट लिखूँगी कि मेरे पास यू का सेट क्या है। अब आपके पास देखें यू का सेट क्या दिया हुआ है, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो हम यहाँ पे यू की जगह पे यही सेट लिख लेते हैं इसका ABCDEFGHIJ, ठीक है। इसी तरह आपको माइनस दरमियान में का माइनस लगाएंगे और ए का सेट लिखें। आप इसके नीचे ए का सेट लिख लें, ए का सेट। अब आप ऊपर देखिए ए के सेट में आपको क्या दिया हुआ है, ABCDGH। तो आपने यहाँ पे ए का सेट लिख देना है, ABCDG और H, ठीक है। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर कैसे निकलेगा, उसमें आपको माइनस करना होता है कि जो इसमें भी है और इसमें है, तो जो इसमें से जो बाकी बचेंगे ए में, जो यू में बचेंगे वो आपने यहाँ लिखने हैं, ठीक है। आपने इसको नहीं देखना कि इसमें बाकी क्या बचे। जैसे कि मैं इधर इजीली आपके सामने इनको समझे क्रॉस करके हल्का सा समझाने के लिए, ए से एक क्रॉस कर दें, बी से बी कर दें, सी से सी कर दें, तो डी से डी कर दें और उसके बाद जी से जी कर दें, एच से एच। अब बाकी आपके पास क्या बच गया, EFIJ। ये इजी तरीका है, आप ये लिख लेंगे। लेकिन इस सेट के अगर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स दिए होते
और वो यहाँ रिमेनिंग हो जाते, इसके साथ वो कट ना हो सकते, लेकिन आपने वो नहीं लिखने, आपने सिर्फ फर्स्ट वाले के देखने हैं कि बाकी रिमेनिंग क्या बचे हैं। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, ए बच गया, एफ बच गया, आई बच गया और जे बच गया। ये आपका सिंपल ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे। तो हमने बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपके सामने पहले हमने u माइनस बी करेंगे, मतलब पहले हम u का सेट लिखेंगे। u सेट आपको पता है क्या है, यूनिवर्सल का a b c d e f g h i और j, ये आपके पास u का सेट है। माइनस आपने इसमें से b का सेट करना है। अब b का सेट क्या है आपके पास, c d e f g, ये आपके क्वेश्चन में दिए होंगे आपको, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने इसमें इसको माइनस करना है। अब देखें a b इसमें नहीं है बी में, तो आप इसको यहाँ लिखा रहते हैं, सी से कट करते हैं, डी से आपने कट करने नहीं है, ये समझाने के लिए आपको यहाँ कट करके आपने अपने माइंड में जी सेट करना है। ई को ई से एफ ख़त्म हो गया, जे। अब देखें यहाँ पे यू में जो रिमेनिंग बचे हैं वही आपका बी का कॉम्प्लीमेंट है। रिमेनिंग में क्या बचा हुआ है, यहाँ ए है आपके पास, ये है आपके पास बी, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जी है और एच है और आई है। ये आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ए बी जी एच और आई। अच्छा, तो हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये आपके पास बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी और फिर निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। फिर हम इजीली डी मॉर्गन लॉ में उनके आंसर को फिट करके और अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप ए यूनियन बी ले लें, तो उसके लिए पहले आपको ए का सेट लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास ए का सेट क्या है, मैंने क्वेश्चन मैंने आपके सामने इधर लिख दिया। अब देखिए ए का सेट देखिए क्या है, ए बी सी डी जी एच। तो मैं यहाँ पे ए यूनियन बी में पहले मैं ए का सेट लिखूँगी, ए बी सी डी जी और एच, ठीक है। यूनियन लगाऊंगी और फिर बी का सेट लिखूंगी। अब बी के सेट में मेरे पास क्या है, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ और जे। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन का आपको पता है कि आपने यूनियन कैसे लेना होता है। यूनियन में आपने इनके जो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स दिए होते हैं वो आपने सारे के सारे लिखने होते हैं, लेकिन अगर रिपीट हो रही है जैसे सी सी या डी डी रिपीट हो रहा है तो आपने उसको एक दफ़ा ही लिखना है। तो हम यूनियन लिख लेते हैं यहाँ पे इन सब का। स्टार्ट से ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद आ जाएगा जे। तो ये आपका ए का ए यूनियन बी हो गया। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए का और बी का इंटरसेक्शन। तो मैं पहले ए का सेट लिख लूँगी। ए के सेट में मेरे पास क्या है, देखें वही सेट दोबारा लिखना है और वही बी का सेट दोबारा लिखना है। ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है, हम दोबारा वही लिख लेते हैं, ए बी सी डी जी एच, ठीक है। दरमियान में साइन इंटरसेक्शन का आपने साइन ध्यान करें, जहाँ आप यूनियन फाइंड कर रहे हैं वहाँ आप इस फॉर्म में लिखेंगे, जब इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो आपने इस फॉर्म में, आप साइन अपने ध्यान से लगाइएगा। अच्छा, अब इंटरसेक्शन में अब मैं बी का सेट लिख रही हूँ, सी डी ई एफ और जे। अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो कॉमन होते हैं वो लिखने होते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए कौन से कॉमन आ रहे हैं। इसमें एक तो आपके पास आ रहा है डी, एक तो आपके पास आ रहा है सी, पहले आप लिख लें सी तरतीब से, और आ रहा है आपके पास डी। बाकी सब जो है ना कॉमन कोई भी नहीं है। देखिए ये सी यहाँ डी डी, और इसके अलावा ये चेंज है तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका इंटरसेक्शन का भी है। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी भी और ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया हमारे पास। जब हमारे पास ये चारों सेट आ जाएंगे तो उसके बाद हम अपना क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना इसका पहले हम डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट रूल लिखेंगे। अब हमने डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट रूल यहाँ पे लिखेंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने फिर वहाँ पे वही एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास पहले हमने ए यूनियन बी जो फाइंड आउट किया है ना, हम पहले वो लिख लेंगे। पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने सॉल्व करना है ए यूनियन बी। जब आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आया हुआ होगा तो आपने उसको यू के साथ सॉल्व करना है।
तो मेरे पास आप देखें ए यूनियन बी का आंसर आया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ u माइनस ए यूनियन बी, तो मेरा ये आंसर यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास u का सेट, मुझे पता है कि मेरे पास u का सेट क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में देख लें u का सेट, आप ये u का सेट यहाँ नोट डाउन करें पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आपने u का सेट लिख लिया माइनस अब a यूनियन b, जो आपने सॉल्यूशन निकाला है, जो इसका आपने आंसर निकाला है, वही आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके पास a यूनियन b का आंसर पीछे क्या आया है। अब आपके पास जो भी a यूनियन b का आंसर आया है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। हमारे पास a यूनियन b का आंसर आया था, हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं a b c d e f g h और आई जे। जो यूनियन में आपको पता है कि वही आंसर आया था, जो बोथ में था वो सारे के सारे निकालने थे, ठीक है। इसमें आई नहीं इंक्लूड, ए और बी के जितने भी थे वो यही थे सारे एलिमेंट्स, तो हमने सारे इसमें लिख लिए। ये हमारा ये यू का सेट लिख दिया और माइनस ए यूनियन बी, जो मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर आया मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसका माइनस करने का मतलब है कि इसमें से जैसे आपको पिछले उसमें बताया कि आपने यहाँ पे ही कट कर लें, जो रिमेनिंग ऊपर वाले सेट में बचेंगे यू में वही आपने यहाँ लिखने। ए से ए ख़त्म हो जाएगा, बी बी सी बी डी बी ई बी एफ बी जी बी एच बी और यहाँ पे आपके पास जे बी। तो आपके पास रिमेनिंग में क्या बचेगा, आई। तो इसका मतलब है जो आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो आपके पास आई आया है, ठीक है। अब हम इस तरीके लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आई। ये सिर्फ आपके पास यही आया है। ये हमारी एक साइड अभी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हम इस तरह से दूसरी इसकी साइड सॉल्व करेंगे कि अब हम निकालेंगे। ये देखें अपने लॉ में देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे ना और बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हमारे पास आंसर मौजूद है। इन दोनों के आंसर लिख के और हमने उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो अब हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमें दूसरी साइड फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मेरे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था वही मैं यहाँ पे लिखूँगी। अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ से मैं देख लेती हूँ। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था, ई के बाद एफ आई और जे। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है यूनियन, और इसी तरह मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई। अब ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था। अब देखिए इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, जो कॉमन होते हैं वो यहाँ पे लिखने होते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ई इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक तो आई लिख लेते हैं। जे इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन है, आई। तो अब आपने ये देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब आपने लेफ्ट हैंड आपकी साइड जो राइट हैंड के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये हमारा पहला जो डी मॉर्गन का है वो प्रूव हो गया है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा प्रूव हो गया है क्योंकि हमारे पास दोनों के आंसर देखें सेम आए हैं। लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन में बताया है कि सबसे पहले आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए का, फिर बी का इंटरसेक्शन लेना है, फिर उसके बाद आपने ए का कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। ये जब ये सारे सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली डी मॉर्गन लॉ सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ है, लेकिन इसमें भी अभी पहले आप इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट पार्ट की। चलिए हम पहले इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ये हमारे पास जो हमने डायग्राम बनाई है यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट की होगी। अभी हमने इसको बनाए नहीं है, ए हमने फाइंड किया है ना यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी ये डायग्राम होगी। वो कैसे होगी, ये आपका जो पहले वाला जो नीचे दिया हुआ होता है पोर्शन पूरा वो यू होता है, ठीक है। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, और यहाँ पे जो दोनों दरमियान में से दोनों सर्कल एक दूसरे को मैच करेंगे तो इसके अंदर हमें इसके कॉमन एलिमेंट लिखने हैं।
और इसमें हमने जो बकाया यू के बचेंगे वो लिखेंगे, इसमें जो ए के होंगे जो बी के होंगे वो लिखेंगे, और इसमें हमने जो है कॉमन। अब हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आए थे हमने वो पहले लिखने हैं। तो हमारे पास दोनों में हम पहले अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमारे पास दोनों में जो ए इंटरसेक्शन बी की कॉमन क्या आए थे। अब ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें मैंने यहाँ से ले लिया ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी सिंपल इंटरसेक्शन में कॉमन में क्या आया था, सी और डी आया था। तो मैंने जो अपनी डायग्राम बनाई है तो ए और बी में जो सिंपल दोनों में आएगा वो सी और डी आएगा, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि ए में मेरे पास क्या रह जाता है, तो वो मैं ए में लिखूँगी सी और डी को छोड़ के। अब मेरे पास ए में क्या रह जाएगा, तो मैं वहाँ पे ये लिख लेती हूँ। अब मेरे पास बाकी बच गया ए बी जी और एच, ठीक है, और मेरे पास बी में क्या बाकी बच गया था, ई एफ और जे, ठीक है। इसी तरह और मेरे पास यू, जो यू का मैंने अभी कॉमन आपके सामने निकाला है, हमने अभी सोल्व किया ए यूनियन ए, इसका इंटरसेक्शन वो निकाला, तो हमारे पास आंसर क्या आया था यू का। हमारे पास ए राइट और लेफ्ट साइड दोनों, एक ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आई आया था, तो हमने सिंपल यहाँ पे अपने सेट में यहाँ पे आई लिख देना है। यू हमारे पास आई है, ए हमारे पास ए बी जी एच है, और बी हमारे पास ई जी जे एफ है, और कॉमन दोनों की हमारे पास सी और डी है, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम में आपने ऐसे लाइंस ड्रा कर लेनी है। अब आपने ना ये लाइंस सिर्फ बाहर बाहर के एरिया में रखनी है, आपने इसको ए और बी जो कॉमन है ये इसके अंदर आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो हमने कॉमन उसका वैसे ही लिख दिया है। तो हमने ये सिर्फ लाइंस बाहर बाहर ड्रा करनी है, आपने इस लाइंस को इसके साथ शामिल नहीं करना। ये हमारा सिर्फ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हमने बनाया है। इसी तरह अब हम दूसरी साइड बनाएंगे इसकी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार बनाएंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। ये मैंने खाली सिर्फ पहले यू का सेट यहाँ पे बना लिया, यू का बना लूँगी पोर्शन, ये यू है, ठीक है। अब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया होगा वो लिखूँगी, बी में बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, और इंटरसेक्शन में ये होगा कि जो दोनों में कॉमन आए होंगे मैं वो लिखूँगी, ठीक है। अब देखिए हम इसमें बनाते हैं। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यू का वैसे ही पता है कि वो इसका आई ही आया था, इस पूरे पोर्शन का जो दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाला था। अब हमने यहाँ पे दो सर्कल बना लेने, ये एक ए और ये बी, यहाँ पे छोटा सा ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें। दोनों के कॉमन क्या है वो अच्छे से आपको पता है, वो सी और डी है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग वो भी आपको पता है, वो आपको पता है ए बी जी एच इसके है, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है ई एफ और जे, ये इसमें शामिल है ए सी डी जी एच, लेकिन वो कॉमन में लिख दिए हैं तो इसलिए इसके सेट में नहीं लिखेंगे। इसके सेट में भी ये साथ शामिल है इनके, लेकिन हमने वो कॉमन में डाल दिए इसलिए इसके साथ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यही है कि वो इसके अंदर भी आ रहे हैं और वो इसके अंदर भी आ रहे हैं। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम में जो है ना हमने इसमें भी ऐसे ही करना है कि सिर्फ हमने यहाँ जो यू है हमारे पास वो हमारे पास आई आया है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर है उसका भी आंसर आई था, और जो हमारी राइट हैंड साइड था उसका भी आंसर आई था। मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो निकला है वो भी आई आया है, और जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकला है वो भी आया है। तो हमने यहाँ पे अब यूनियन में ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और जो इंटरसेक्शन में होता है उसमें कॉमन लिखे जाते हैं। लेकिन अभी इस डायग्राम के अंदर अब हमने इसको ड्रा कर लेना है। इसका सिर्फ जो है ना बाहर वाले पोर्शन पे आपने ऐसे ना लाइंस ड्रा कर लेनी है। तो ये आपका वेन डायग्राम बहुत इजीली है, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, इसका सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, जो हमने एक लॉ याद देखा है वो किया। अब दूसरा करेंगे। अब डी मॉर्गन लॉ का हम सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हमने इनको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। इसके लिए मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर दिया हुआ है, तो मैं यू के साथ उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है, कि यू के सेट में से आपने अब ये निकालने हैं। तो पहले मैं यू का सेट ले लेती हूँ। मेरे पास यू का सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। माइनस लगाएंगे और हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी का सेट जो मेरे पास था वो सी और डी में, मेरे पास इंटरसेक्शन में सी और डी आया था। ये देखिए आप मेरे पास ये सॉल्व हुआ हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था। इन दोनों में कॉमन सी और डी थे तो मैंने यहाँ सी और डी लिखा। इसी तरह मैं अपने क्वेश्चन में भी यहाँ पे माइनस में सी और डी लिखूँगी। अब यू में से ये माइनस करने हैं, ठीक है, उसमें से हमने कॉमन जो है वो इसमें से निकाल लिए। बाकी क्या बच गया वो सारे लिख देंगे, वो हमारा आ जाएगा आंसर ए बी ई, क्योंकि सी डी इसमें भी है तो हम वो नहीं लिखेंगे। एफ जी एच आई और जे, ठीक है। अब हमारे पास ये u माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये हमारे पास एक पोर्शन सोल्व हो गया। अब हम करेंगे कि दूसरा पोर्शन सोल्व करेंगे। इसकी दूसरी साइड राइट हैंड साइड होगी लेफ्ट हैंड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी है, बी के भी, तो फिर हमने इनका जो है यहाँ पहले हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे यहाँ पे पहले, और फिर दोनों का, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास जो था देखिए ये मेरे पास है ई एफ आई जे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर दरम्यान में यू, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आया था। अब बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये दिया हुआ है ए बी जी एच आई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी जी एच और आई। ये हमने दोनों के आंसर लिख लिए, ए कॉम्प्लीमेंट का भी, यू दरमियान में लगा के बी कॉम्प्लीमेंट का भी। अब जब दोनों के आंसर हम लिख लेंगे तो इसके बाद हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब आपको पता है कि आपने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। आप अरेंज करके लिख लें, ए से स्टार्ट कर दें, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये दूसरी साइड भी सॉल्व हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए इनके आंसर दोनों के क्या सेम है। देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए बी ई एफ जी एच आई जे है, और हमारे पास इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी ए बी ई एफ जी एच आई है। इसका मतलब है कि हमारी दोनों साइड प्रूव हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी दोनों साइड्स प्रूव हो गई। अब हम इनकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। अब हम वेन डायग्राम ड्रा कर रहे हैं इसकी। ये पहले हम यू का सेट बना लेते होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो साइड है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसकी ये हमारे यू है, दो सर्कल ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा, इस तरह हमारे पास ये दूसरा हो जाएगा बी, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास आपको पता है सी और डी है, और जो इसमें ए के रिमेनिंग बचते हैं ए बी जी और एच, और इसके जो रिमेनिंग बचते हैं वो हमारे पास है बी ई बी जे और एफ। तो इसमें ये जो यू है वापस आपके पास आइए। आप इसको जो आपने ड्रा करना है तो आपने इस तरह से ड्रा करना है कि ये सारा इंक्लूड होता है, क्योंकि यू में आपके यूनिवर्सल में सारे आपने ये सारा ड्रा कर देना है, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी इसके अंदर जो है ना ये आपने लाइंस लगा देनी है। तो ये आपका ए और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी वाली साइड कर लेते हैं इसको। उसमें आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे। उसमें भी आपने ये यू का सेट बना देना है, ठीक है। दो सर्कल बनाने हैं, ये एक दो, सेम उसी तरह ही आपने यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी कॉमन आपके पास सी और डी है, क्योंकि हमारे पास कॉमन वही एक ही आया है। तो हमने वही सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ आ रही रिपीट हो रही है, इसलिए हमने इनके अंदर वही सारा कुछ लिख रहे हैं ई जे एफ। बस हमने यहाँ वेन डायग्राम में इधर यूँ लाइनें लगाई हैं, इसमें आप इस तरह से लाइंस लगा लें। इसमें ये सारे इंक्लूड हो गए, क्योंकि यूनियन में ये सब चीज़ आ जाएगी बीच में यूनिवर्सल में। तो ये आपका जो है ना दूसरा पोर्शन भी सोल्व हो गया। तो ये हमारा जो है ना इसमें हमने क्वेश्चन जो है वेरीफाई कर लिया अपनी। जो हमारे पास फर्स्ट रूल था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब हमारे पास कम हो गया वेरीफाई। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमने किया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गई है दोनों साइड वेन डायग्राम्स में।